बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर हफीज और सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स लेडी रीडिंग अस्पताल की मैं बात कर रहा हूँ। लेडी रीडिंग अस्पताल गायनी के 4 एसोसिएट प्रोफेसर और 11 ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर मुअत्तल। हॉस्पिटल डायरेक्टर इब्रार हट्टक ने इस बात पर 15 डॉक्टरों की टर्मिनेशन कर दी कि इन्होंने मरीज को बाहर मेडिकल स्टोर क्यों भेज दिया, और ये एक इल्जाम है, ना इसकी कोई इंक्वायरी है ना कोई सबूत है। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब हेल्थ मिनिस्टर कासिम अली शाह साहब ने लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा किया था और उस दौरे में हॉस्पिटल डायरेक्टर को ये कहा था कि जिस मरीज को भी बाहर मेडिकल स्टोर भेज दिया जाएगा तो फिर उसके बाद आपने डॉक्टरों को मुअत्तल करना है। हमारा हेल्थ मिनिस्टर अगर डॉक्टर होते और जॉब डिस्क्रिप्शन का पता होता तो ये स्टेटमेंट उसकी ना होती। हमारी अवाम, हमारी हुकूमत हर चीज में डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराती है। स्ट्रेचर, व्हीलचेयर नहीं है, डॉक्टर जिम्मेदार। दवाई नहीं लग रही, दवाई नहीं दी जाती, कैनोला नहीं लग रहा, ड्रिप नहीं लग रही तो डॉक्टर जिम्मेदार है। और बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये चीजें नहीं हो रही, लेबोरेटरी टेस्ट नहीं हो रहे तो डॉक्टर जिम्मेदार। डॉक्टर की जॉब डिस्क्रिप्शन में 2 चीजें हैं, मरीज का मुआयना करना और फाइल में उनके लिए दवाई लिखना। अब ये दवाई कौन से स्टोर से लाते हैं, आपकी फार्मेसी वाले किस तरह दवाई देते हैं, दवाई किस तरह दी जाती है, लगाई जाती है, ये डॉक्टर की जॉब डिस्क्रिप्शन में ये चीजें नहीं आती। बाहर मेडिकल स्टोर आपके मरीज क्यों जाते हैं? जब आपके इंटरनल फार्मेसी में दवाइयों की अवेलेबिलिटी ना हो या 3rd क्लास दवाइयां दी जाती हैं, उसके बाद मरीज बाहर मेडिकल स्टोर जाते हैं। आज की बात मैं कर रहा हूं लेडी रीडिंग अस्पताल की। सीटी स्कैन खराब है, सीटी स्कैन मशीन खराब है और सीटी स्कैन के लिए मरीजों को बाहर भेज दिया जाता है। क्लेक्सिन इंजेक्शन है, वहां पर इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। आईसीयू, बेड रिडन, आपके दिल के दौरों के मरीज, फालिज के मरीजों के लिए इंजेक्शन लगाई जाती है, ये इंजेक्शन नहीं है, मरीजों को बाहर भेज दिया जाता है। मेरोल, सीटीओ में ये दिल की धड़कनों के बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ये इंजेक्शन लगाई जाती हैं, ये इंजेक्शन नहीं है। फालिज के लिए 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लाखों में इनकी कीमत बनती है, वो इंजेक्शन नहीं है, मरीजों को बाहर भेज दिया जाता है। हेल्थ मिनिस्टर साहब कासिम अली शाह साहब, अगर ये इंजेक्शन दवाइयां आपकी फार्मेसी में अवेलेबल ना हो तो क्या ऐसे मरीजों को आपके घर भेज दें, आपके ऑफिस भेज दें, हॉस्पिटल डायरेक्टर के घर भेज दें, उनके ऑफिस भेज दें? जरूरी बात है बाहर मेडिकल स्टोर जाएंगे, लेकिन अगर बाहर मेडिकल स्टोर जाते हैं तो फिर इसमें हमारी अस्पताल इंतजामिया की गलती है कि ये दवाइयों की अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमारे पेरिफेरी अजला से बहुत सारे मरीज पेशावर रेफर किया जाता है, पहले तो हम वहां पे अस्पताल नहीं है, अगर अस्पताल है तो मशीनरी नहीं है, हेल्थ अमला नहीं है, दवाइयों को तो छोड़ें, जिन मरीजों को रेफर किया जाता है तो बेहतर होता कि आप उन पॉलिसी पे काम करते, बिल्डिंग्स बनाते, अस्पताल बनाते, वहां पे मशीनरियों की अवेलेबिलिटी कराते, और ताकि वो मरीज जलील ना होते पेशावर में। यहां पर आप हेल्थ पॉलिसीज पे काम करें। दवाइयों की अवेलेबिलिटी तो किसी अस्पताल में 100% नहीं है, तब मरीज बाहर जलील होते हैं, एक सिरिंज के पीछे, इमरजेंसी मेडिसिन के पीछे। यहां पर ऐसी भी होता है जो हमारे मरीज आते हैं बेड्स तक नहीं होते, एडमिशन उनकी नहीं होती है कि अस्पताल से मरीज को रेफर किया जाता है दूसरे और दूसरे से तीसरे, और इसी स्ना में हमारे मरीज मर जाते हैं। हेल्थ मिनिस्टर साहब, खुदारा आपने उन पॉलिसियों पे काम करना है जिनसे डॉक्टरों को और मरीजों को फायदा हो, ऐसी पॉलिसीज पे नहीं जिनसे मरीजों को भी नुकसान हो और डॉक्टर कम्युनिटी को भी। जिन डॉक्टरों की टर्मिनेशन की गई, न्यूज़पेपर में यह खबर शाये कर दी, उनकी आप लोगों ने तो इज्जत खराब कर दी। ऐसे डॉक्टरों की टर्मिनेशन भी कर दी थी कि जिनकी ड्यूटियां तक नहीं थी, उनकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी, और लेकिन फिर भी उनको टर्मिनेट कर दिया गया। अब इनकी इज्जत का इजारा कौन करेगा, इनसे माफी कौन मांगेगा, प्रेस रिलीज कौन करेगा? हॉस्पिटल डायरेक्टर इब्रार हट्टक, आप, या हेल्थ मिनिस्टर कासिम अली शाह साहब? हमारी डॉक्टर कम्युनिटी को हर वक्त टारगेट किया जाता है, और इसकी मेन वजह यही है कि हमारे डॉक्टर्स कभी अपने डॉक्टर्स पर वो एतहाद नहीं करते, खड़े नहीं होते, रेजिस्टेंस शो नहीं करते। इंशाल्लाह यंग डॉक्टर एसोसिएशन इसका मुंह तोड़ जवाब देगी।